ब्रह्मचर्य की शक्ति। 3 ब्रह्मचर्य का उपाय। प्राणायाम की विधि। सर्वप्रथम हम प्राणायाम पर विचार करेंगे। प्राणायाम का शब्दार्थ है प्राण श्वास को वश में करना। योग संबंधी हिंदू ग्रंथों में प्राण नियंत्रण के 8 मुख्य ढंग बताए गए हैं, परंतु राम आपके सम्मुख केवल एक ही ढंग प्रस्तुत करेगा। प्राणायाम श्वास के नियंत्रण की अत्यंत महत्वपूर्ण रीति है। प्रश्न है, प्राण को वश में करने से क्या लाभ? उत्तर में राम का कथन है, प्राण को संयमित करने का ढंग सीखो तथा इसे प्रयोग में लाओ। आपको अपने अभ्यास द्वारा स्वयं ही पता चल जाएगा कि यह अत्यधिक लाभकारी है। जब कभी आप खिन्न हो, उदास हो, विपन्न हो, दुखी हो, उत्साहहीन हो, आप प्राणायाम कीजिए। आप देखेंगे कि आपको फौरन शांति मिलती है। प्राणों के नियंत्रण का ये लाभ तुरंत ही होता है। प्राणों का आयाम। जब कभी किसी विषय पर लिखने लगे, जब किसी काम के बारे में विचार करने लगे और जब भी आप देखें कि आप अपने विचारों पर काबू पाने में असमर्थ हो रहे हैं, तो आप प्राणों का आयाम कीजिए। इससे फौरन आपको शक्ति प्राप्त होगी। इतनी शक्ति कि स्वयं आपको आश्चर्य होगा। आपको यह अनुभव होगा कि प्रत्येक वस्तु ठीक स्थान पर है, प्रत्येक वस्तु अपनी वांछनीय स्थिति में है। तब आपको कुछ भी अव्यवस्थित या उखड़ा पुखड़ा प्रतीत नहीं होगा। प्राणायाम से लाभ। प्राणायाम के लाभ निम्नलिखित है। इससे तन की अनेक बीमारियां दूर होती है। उदर शिरोवेदना, हृदय पीड़ा आदि रोग दूर हो जाते हैं। प्राणायाम क्या है? एक विशेष विधि से प्राणों का नियमन। राम आपके सम्मुख ऐसा उपाय प्रस्तुत करता है जो समय की कसौटी पर पूरा उतर चुका है, जो हिंदुस्तान में अत्यंत प्राचीन काल से चला आया है तथा आज भी प्रचलित है। अत्यंत प्राचीन काल से इसका अभ्यास किया जाता रहा है। जिस मनुष्य ने भी इसका अभ्यास किया है, इसे लाभकारी पाया है। प्राणायाम के लिए आसन। प्राणायाम करने के लिए अत्यंत सुखदायक आसन में सरल साधारण स्थिति में बैठना चाहिए। एक पैर दूसरे पर चढ़ाकर पालथी मारकर बैठना अत्यंत सुखदायक आसन है। हाँ, पश्चिमी देशवासियों के लिए वह अवश्य कठिन है, इसलिए कोई चाहे तो आराम कुर्सी पर बैठ सकता है। अपना शरीर सीधा रखिए, रीढ़ की हड्डी को कड़ी करके रखिए, सिर ऊपर रखिए, वक्ष बाहर फुलाकर रखिए, आंखें सामने रखिए, दाएं होंठ का अंगूठा दाएं नथुने पर रखिए। अब बाएं नथुने से शनया शनया श्वास भीतर खींचिए। उस समय तक धीरे धीरे सांस खींचते रहिए जब तक आपको आराम मिलता रहे। जब तक सांस आराम से खींच सके तब तक खींचते रहिए। सांस अंदर खींचते हुए मन को शून्य मत होने दीजिए। मन को एकाग्र करके इस विचार पर लगा दीजिए कि सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी पर आत्मा को आप अपने भीतर ग्रहण कर रहे हैं। मानो आप परमेश्वर नारायण संपूर्ण विश्व का पान कर रहे हैं। जब आपको प्रतीत हो कि आपने अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्वास खींच लिया है, तब उंगली से बाएं नथुने को बंद कर दीजिए। जब आप दोनों नथुने बंद कर ले, तब आपके मुंह से सांस बाहर न निकलने पाए। अंदर खींची हुई सांस अपने फुफ्फुसों, उदर तथा पेट में रहने दीजिए। सब छिद्र वायु से भरे हो, उस वायु से भरे हो जिसे आपने भीतर खींचा है। जब श्वास द्वारा खींचा वायु आपके अंदर रहे, तब चित्त को शून्य मत रहने दीजिए। चित्त को इस विचार में निमग्न कीजिए, मैं परमेश्वर हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं सर्वांतर्यामी हूँ, मैं विश्व के अणुपरमाणु में व्याप्त हूँ, मैं पूर्ण हूँ। इस विचार की अनुभूति में अपनी समस्त शक्तियों को नियोजित कर दीजिए। अपनी ईश्वरता की अनुभूति प्राप्त करने में अपनी संपूर्ण शक्तियों को लगा दीजिए। जैसे जैसे श्वास आपके शरीर में परिपूरित हो जाए, वैसे वैसे यह अनुभव कीजिए, मैं सत्य हूँ, मैं दिव्य शक्ति हूँ, मैं संसार में पूर्ण हूँ। इस पर अपने मन को एकाग्र कीजिए। जब आपको प्रतीत हो कि अब आप श्वास को एक पल के लिए भी रोकने में असमर्थ है, तो बायां नथुना बंद रखकर दायां नथुना खोल दीजिए। अब दाएं नथुने से शनय शनय श्वास को बाहर निकालिए। मन को शून्य होने दीजिए, उसे उक्त विचार में लगाए रखिए। मन को अनुभूति होने दीजिए कि ज्यो ज्यो श्वास बाहर जा रहा है, त्यों त्यों उदर की समस्त मलिनता नष्ट हो रही है। उसके साथ ही सारी दुष्टता, दुर्गंध, अविद्या बाहर जा रही है। सारी दुर्बलता, अविद्या, भयातुरता, चिंता, पीड़ा, आत्मता नष्ट हो रही है। सब बातें समाप्त हो गई, मिट गई। सांस बाहर निकालने के बाद जब आप सांस बाहर निकाल चुके, आराम से जितनी सांस बाहर निकाल सके उतनी निकाल चुके, तो जब आपको ये प्रतीत हो कि अब और सांस बाहर नहीं निकाल सकते, तब दोनों नथुने खुले रखते हुए प्रयत्न कीजिए कि जरा सी भी वायु अंदर न जाने पाए। जितनी देर हो सके वायु को अंदर जाने से रोकिए। जब आपके यत्न द्वारा वायु नथुनों से फुफ्फुसों में न जाने पाती हो, उस समय भी चित्त को ध्यान में लगाए। उसे ये भी न होने दीजिए, यह अनुभव करने दीजिए कि मैं परमात्मा हूँ। संपूर्ण काल वस्तु का देश मेरा है और मैं इनसे परे हूँ। मैं इस विश्व के किसी भी पदार्थ द्वारा परिमित नहीं हूँ। मैं कल्पनातीत हूँ, मैं विचारातीत हूँ।
सबसे परे हूँ, अपरिमित हूँ, सब में व्याप्त हूँ, मैं सीमाबद्ध नहीं हूँ। प्राणायाम में 4 प्रक्रियाएं। इस प्राणायाम में अब तक आपके सम्मुख 4 प्रक्रियाएं उपस्थित की गई है, 2 मानसिक और 2 शारीरिक। प्रथम प्रक्रिया अंदर सांस खींचने की थी। भीतर श्वास खींचने का अंश शारीरिक क्रिया थी, तथा यह विचार करना कि मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, मानसिक क्रिया थी। इसके बाद जब तक आपने श्वास को फुफ्फुसों में रोके रखा तो वह शारीरिक क्रिया थी, तथा अपने आप को समस्त विश्व में परिव्याप्त समझने की क्रिया मानसिक क्रिया थी। तृतीय प्रक्रिया में अपने दाएं नथुने से श्वास धीरे धीरे बाहर निकाली, अपनी समस्त दुर्बलता दूर कर दी। आपने कोई आसुरी प्रलोभन पास न आने देने की प्रतिज्ञा की। इसमें श्वास बाहर निकालना शारीरिक क्रिया थी तथा अपने दोषों को बाहर निकालने की क्रिया मानसिक क्रिया थी। ये चौथी क्रिया थी। इसके बाद आप कुछ देर विश्राम कर सकते हैं। इस समय आप श्वास को स्वाभाविक विधि से नथुनों में जाने आने दीजिए। फिर उसी प्रकार सांस को शीघ्र अंदर खींचिए तथा बाहर निकालिए, जैसे दूर तक चलने के बाद स्वाभाविक होता है। ये श्वास का तीव्र गति से भीतर जाना और बाहर निकलना स्वयं एक प्राणायाम है। इसे नैसर्गिक प्राणायाम कह सकते हैं। इस तरह आराम करने के कुछ देर बाद थोड़ी देर तक अपने फुफ्फुसों को भीतर श्वास खींचने तथा बाहर श्वास निकालने दीजिए। इसके अनंतर पुनः प्राणायाम आरंभ कीजिए। अब इस बार दाएं नथुने से श्वास अंदर खींचना आरंभ कीजिए। पहले की तरह मानसिक क्रिया जारी रखिए। हाँ, दाएं नथुने से सांस भीतर खींचिए, बाएं नथुने को बंद रखिए। ऐसा करते हुए इस प्रकार विचार कीजिए, मैं सांस के संग परमात्मा को भीतर ग्रहण कर रहा हूँ। शक्ति के अनुसार श्वास अंदर खींच लेने के पश्चात जब तक आराम से संभव हो तब तक श्वास को अंदर रोक कर रखिए। जिस समय श्वास आपके अंदर रहे तब तक ऐसा अनुभव कीजिए, मैं समस्त विश्व का जीवन हूँ, प्राण हूँ। विशाल संसार को पूर्ण जीवन प्रदान करने वाला मैं हूँ। इसके उपरांत बाएं नथुने से धीरे धीरे क्रमशः श्वास बाहर निकालिए। इसके साथ ही इस प्रकार चिंतन कीजिए, मैं संपूर्ण दुर्बलता, अज्ञान, गंदगी, बदबू बाहर निकाल रहा हूँ। जिस प्रकार सूर्योदय से धुंध, कोहरा, सर्दी और अंधकार मिटते हैं, उसी प्रकार मैं भी अपने विकार बाहर फेंक रहा हूँ। इसके अनंतर सांस को अपनी नाक से बाहर रोकने का यत्न कीजिए और प्रत्येक क्रिया का समय बढ़ाने का प्रयास कीजिए। कुल मिलाकर इस प्रक्रिया में 8 क्रियाएं हैं। पहली 4 क्रियाओं से आधा प्राणायाम संपन्न होता है, दूसरी 4 क्रियाओं से उत्तरार्ध पूरा होता है। इन क्रियाओं का अभ्यास करते करते प्राणायाम का काल बढ़ाते जाइए। प्राणायाम में एक स्वर ताल गति है। जिस प्रकार पेडुलम दोनों तरफ झूला करता है, उसी प्रकार प्राणायाम में आप अपने श्वास को पेडुलम के समान बनाते हैं। ताल में बंधी चाल से चलाना होता है। इसके बाद आप अनुभव करेंगे कि आपको कितनी शक्ति प्राप्त होती है। इससे आपकी अधिकांश बीमारियां आपको छोड़कर भाग जाएंगी। यदि प्राणायाम का ठीक यथाविधि निरंतर अभ्यास किया जाए तो हर एक रोग दूर हो सकता है। प्राणायाम में सावधानी। जब लोग प्राणायाम का अभ्यास करना आरंभ करते हैं तो उनमें से अधिकतर रुग्ण हो जाते हैं। इसका कारण ये होता है कि वे स्वाभाविक पद्धति से प्राणायाम नहीं करते। वे इतने सेकंड तक श्वास भीतर खींचते और बाहर निकालते हैं कि रोगी हो जाते हैं। प्राणायाम की प्रत्येक क्रिया आपको स्वाभाविक बनकर करनी चाहिए। अपने को किसी भी दशा में थका मत डालिए। शक्ति से अधिक देर तक प्राणायाम मत कीजिए। जहां जरा सी भी थकान प्रतीत हो वहीं रुक जाए, ठहर जाए। आप किसी के बंधे हुए नहीं हैं। दूसरे दिन पुनः अधिक सावधानता से शुरू कीजिए। सदा अपनी शक्ति को सुरक्षित बचाकर रखिए। विवेक से सभी काम कीजिए। प्राणायाम की सबसे उपयुक्त विधि ऊपर लिख दी है। इसमें सब प्रकार के शारीरिक व्यायाम का लाभ आ जाता है। जो मनुष्य ये समझते हैं कि प्राणायाम में कोई गुप्त रहस्य है, कोई दिव्य उद्देश्य निहित है, वे भूल करते हैं। जो यह समझते हैं कि प्राणायाम का फल उच्च कोटि के आत्मानुभव को प्राप्त करना है, वे भी गलती पर है। इसमें कुछ रहस्य, अलौकिकता या चमत्कार नहीं है। यह एक साधारण व्यायाम है। जैसे आप शारीरिक कसरत करते हैं, उसी तरह फुफ्फुसों का व्यायाम मात्र है। एक बात और, जिस समय आप श्वास अंदर खींचना या बाहर निकालना आरंभ करें, तब अपने पेट को शरीर के निचले भाग को खींचा तना रखिए। इससे आपको बहुत लाभ होगा। इसके बाद जब आप श्वास अंदर खींचे या बाहर निकालें तो श्वास को अपने पूरे पेट में दौड़ने दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि श्वास केवल आपके हृदय तक ही जाए और उसके नीचे न जाने पाए। श्वास नीचे गहरे से गहरा उतरने दीजिए। अपनी देह का हर एक छिद्र, खाली स्थान, अपने शरीर का ऊपर वाला आधा भाग हवा से भर जाने दीजिए। वेदांत की विधि से जो लोग अपना चित्त एकाग्र करना चाहते हैं, उन्हें ओम का जाप करने से पहले, वेदांत साहित्य में अधीत किसी विधि पर चित्त को एकाग्र करने से पहले प्राणायाम करना बहुत लाभकारी होगा। चित्त को एकाग्र करने की विधि सोहम।
राम आपको बतलाएगा कि इसे किस विधि से करना चाहिए। क्या आपको विदित है कि इसके करने की विधि जानने से आपका हित होगा। आप इस विधि को अपनी प्रार्थनाओं में प्रयुक्त कर सकते हैं। ये प्रार्थना है जो आपको अपना ईश्वरत्व अनुभव करने योग्य बनाती है। ये सोहम शीर्षक लेख है। इसे आप हर समय अपनी जीभा में रख सकते हैं। जिस समय आपको अपनी चित्तवृत्ति अपने विपरीत प्रतीत हो, जब आप चिंता, परेशानी, फिक्र और भय से आक्रांत हो, तब एकांत में जा बैठिए। इसे इस विधि से करिए। आराम से बैठ जाइए, जैसे कि आप प्राणायाम के समय बैठते हैं। आप चाहे तो आंखें बंद कर लीजिए, फिर प्रार्थना को भावना से आरंभ कीजिए। केवल एक ही तत्व है ओम, ओम, ओम। बस विचार कीजिए, एक ही तत्व है ओम, यही सत्य है। जब आपको विश्वास हो जाए कि सत्य है, तो इसका अनुभव कीजिए। भाव भरी भाषा में कहिए, बस केवल एक ही सत्य है ओम। अपने संपूर्ण अंतःकरण से, पूरे मनोयोग से कहिए तथा इसी कल्पना में डूब जाए, विलीन हो जाए। बस केवल एक ही सत्य है ओम, ओम, ओम। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि आपका मन केवल एक ही सत्य है के विचारों में आपका मन निमग्न हो गया। इसके उपरांत केवल एक शब्द ओम का उच्चारण कीजिए। ये शब्द सारी कल्पना का प्रतिपादक है। ओम नाम पवित्रों का पवित्र है, मंगलों का मंगल है। ये परमात्मा की परम शक्तियों का प्रतीक है। इसका उच्चारण जाप कीजिए और उस समय केवल एक ही सत्य की कल्पना को अंतःकरण से अनुभव कीजिए। जिस समय आपके होंठ ओम नाम का उच्चारण कर रहे हो, उस समय अपने संपूर्ण चित्त को एक ही कल्पना का अनुभव करने दीजिए। केवल एक सत्य है ओम। इसका स्थूल अर्थ यह है कि यह संपूर्ण दृश्य, ये संपूर्ण भेदमय विश्व सत्य नहीं है। सत्य केवल एक है, अन्य सारी परिस्थितियां सत्य कदापि नहीं। सत्य केवल एक है तथा ये बेचैन व्याकुल बनाने वाली परिस्थितियां सत्य नहीं है। जिन्होंने इस प्रयोग का परीक्षण नहीं किया, जिनकी शक्तियां त्रस्त हो गई हैं, केवल वे ही इस सत्य की सत्ता से इनकार कर सकते हैं। ये सिद्धांत भी उसी प्रकार अमल में लाने योग्य है जितना कि विज्ञान की प्रयोगशाला, लेबोरेटरी में किया गया कोई प्रयोग। ये ध्रुव सत्य है कि जब आप अपने मन को पिघला देते हैं, द्रवित कर देते हैं, जब आप अपने तुच्छ व्यक्तिगत को परमात्म तत्व में विलय कर देते हैं, तब क्या फल होता है? परिणाम ये होता है, नजरत के ईसा के शब्दों की तरफ ध्यान दीजिए। परिणाम ये होता है कि यदि सरसों के बीज के बराबर भी विश्वास आप में हो, तो आप यदि पर्वत को आने की आज्ञा दे तो पर्वत तुरंत चला आएगा। इसी सत्य का आप जीवन में प्रयोग करें। इसी सत्यानुभूति को स्वयं प्राप्त करें। इसके बाद आपके सामने आए सारे संकट, क्लेश, दुख दूर हो जाएंगे। वे विवश होकर दूर हट जाएंगे। आप आत्म तत्व की बजाय बाहरी व्यवसाय में अधिक विश्वास रखते हैं। आप संसार को परमात्मा की अपेक्षा अधिक सत्य मान लेते हैं। बाह्य व्यापारों, कर्मों के बारे में अपने मोह के कारण आपने अपने को एक प्रकार की जड़ता में जकड़ लिया है। इसी कारण आपको नाना प्रकार की शारीरिक तथा मानसिक व्याधियों ने घेर लिया है। जिस समय आपका मन बहुत परेशान हो, उस समय इसे जरूर करिए। बस केवल एक सत्य है ओम। यह एक उक्ति उन सभी नाम मात्र सच्चाइयों से अधिक श्रेष्ठ सच्चाई है जो संबंधियों के द्वारा शनैः शनैः आपके कान में भर दिए जाते हैं। उनमें सत्य नामात्र को ही होता है, परंतु आप उन्हें तथ्य मानते हैं। वास्तव में यह मिथ्या भ्रम तथा मायाजाल होता है। इंद्रियों के जादू ने आपको अपना दास बना रखा है। उनकी छलना में न आइए। एक मनुष्य है जो आप में दोष निकालता है, आपकी आलोचना करता है। दूसरा मनुष्य आपको बुरे वचन कहता है, गालियां देता है। तीसरा मनुष्य आपकी चाटुकारी करके आपके आंख को पुष्ट करता है। ये वचन कुछ भी सत्य नहीं है। वास्तविक सत्य है ओम। इसी का स्मरण कीजिए। इसी का जाप करते हुए आप अन्य सभी विश्वासों को निकाल बाहर कीजिए। दृश्यमान रूप जगत की सभी परिस्थितियों को उड़ा दीजिए। अपनी समस्त शक्तियों को, अपने संपूर्ण बल को इसी तथ्य में निहित कर दीजिए कि केवल एक ही सत्य है ओम, ओम, ओम। इस मंत्र के पाठ मात्र से आपका चित्त प्रसन्न, प्रफुल्लित तथा आनंदमग्न हो जाएगा। आपके सारे कष्ट, संपूर्ण यातनाएं, समस्त कठिनाइयां दूर भाग जाएंगी और आप मुक्तता का अनुभव करेंगे। परंतु यदि आपकी और आगे उच्चारण करने की आकांक्षा हो तो आप सहर्ष करें। अन्यथा यदि इसमें से एक यही वाक्य प्रयोग में ला सके तो पर्याप्त है। यदि आप समझते हो कि आपको और शक्ति की आवश्यकता है तो द्वितीय वाक्य को पढ़िए, वह सत्य मैं ही हूं। अरे मेरा पड़ोसी मुझसे भिन्न नहीं है, उसमें भी मैं विद्यमान हूं। वह तत्व मैं स्वयं हूं ओम, ओम, ओम। जिस समय आप ओम का उच्चारण कर रहे हो अथवा गान कर रहे हो या जप कर रहे हो, तब अपने हाथ बंद रखिए। फिर इस विचार का अनुभव कीजिए, मनन कीजिए। चित्त को एकाग्र करते हुए यह आवश्यक नहीं कि आप अपने को किसी खास आसन में आसीन रखें। ऐसा कोई बंधन नहीं है।
अनुभव करते हुए, मनन करते हुए, विचार को अंतःकरण में खचित करते हुए, श्वास के साथ अंदर खींचने का प्रयत्न करते हुए देह की चिंता मत कीजिए। इसकी चिंता मत कीजिए कि लोग क्या कहेंगे। यदि गाने की इच्छा हो तो ओम शब्द को गाते गुनगुनाते रहिए। यदि लेटे रहने की इच्छा हो तो जमीन पर लेटे रहिए। इस विचार को अनुभव में लाइए कि वह सत्य मैं स्वयं हूं। यदि आपके हाथ इधर उधर चलते हैं तो उन्हें चलने दीजिए। देह के बारे में कोई बंधन नहीं है। केवल मन को एक जगह बांधकर एकाग्र करके अनुभव तथा चिंतन कीजिए। सर्वशक्तिमान के भाव का चिंतन मनन कीजिए। वास्तविक आत्मा सर्वशक्तिमान है। इस विश्व में जो कुछ हो रहा है आत्मा के द्वारा हो रहा है। जिस प्रकार इस धरती पर प्रत्येक बात सूर्य द्वारा हो रही है, सरिता सूर्य के कारण प्रवाहित हो रही है, मनुष्य सूर्य के कारण जागते हैं, गुलाब सूर्य के कारण खिलते हैं, इसी प्रकार आत्मा के कारण ही, सर्वशक्ति रूप परमात्मा के कारण ही संसार का समस्त कार्य व्यवहार चल रहा है। कहिए सर्वशक्तिमान ओम ओम ओम। इस प्रकार आपके वे सत्य संशय जो आपको निर्बल बनाते और परास्त करते हैं, वे सभी भ्रम जो आपको काय बनाते हैं, वे दूर हट जाएंगे। वे आपके सम्मुख आने का साहस नहीं करेंगे। जैसा चाहो वैसे बनो। अनुभव कीजिए कि आप सर्वशक्तिमान हैं, सर्वशक्तिमान आप ही हैं। जैसा विचार आप करते हैं वैसे ही आप हो जाते हैं। यदि आप अपने को पापी कहेंगे तो पापी हो जाएंगे, मूर्ख कहेंगे तो मूर्ख बन जाएंगे, निर्बल कहेंगे तो निर्बल बन जाएंगे, और यदि आप अपने को शक्तिमान कहेंगे तो सर्वशक्तिमान बन जाएंगे। तब विश्व की कोई भी शक्ति आपको नीचे नहीं गिरा सकती। अनुभव कीजिए कि आप ही सब शक्तियों के भंडार हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। इसके बाद सर्वज्ञ का भाव आता है। ये सर्वज्ञता का भाव आप अपने अंतःकरण में ग्रहण करें। मन को इस भाव का चिंतन मनन करने में लगाइए। मन को ओम का गान करने दीजिए। विचारिए कि ओम नाम सर्वज्ञ का समानार्थक है। ओम का उच्चारण कीजिए। वह शब्द या सूत्र जिसका उच्चारण, स्मरण या जाप सर्वोपरि है, ओम है। इस तरह जपिए। उन बुरे विचारों को जो आपको मोह पाश में बांधकर मूढ़ या मूर्ख बनाए हुए हैं, उन्हें परे कर दीजिए। परमात्म तत्व की प्राप्ति का सबसे सीधा मार्ग यही है। इसी प्रकार सर्वव्यापक भाव का अनुभव तथा मनन कीजिए। मैं व्यष्टि, परिच्छिन्न, तुच्छ, क्षुद्र या देह नहीं हूं। मैं परिच्छिन्न, विच्छिन्न, भिन्न आत्मा नहीं हूं। जो प्रत्येक अणु परमाणु में बिखा पिरोया ओतप्रोत व्याप्त है, वह मैं हूं। इस विषय में जरा भी संशय मन में न आने दीजिए। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक परमात्मा वह मैं हूं। वही प्रत्येक वस्तु में व्याप्त है, वही मेरी समस्त देह में है। मैं पूर्ण स्वास्थ्य रूप हूं। यदि ये देह जिसे आप मेरी कहते हैं रुग्ण है तो इसे मन से पृथक कर दीजिए। इसका विचार त्याग दीजिए। इसकी चिंता का परित्याग कर दीजिए। आप इसी भाव को मन में लाइए, मैं पूर्ण स्वास्थ्य रूप हूं। पूर्ण स्वास्थ्य मेरा है। इस प्रकार की पूर्ण अनुभूति होते ही आपकी देह सर्वथा निरोग हो जाएगी। यह एक रहस्य की बात है। अभ्यास तथा प्रयत्न करने के उपरांत आप स्वयं देख सकते हैं कि यह बात सही है या नहीं। आपकी चिंता के बिना ही देह स्वस्थ हो जाएगी। आपको इस शरीर की चिंता नहीं करनी चाहिए। ईश्वर से यह मत मांगिए, हे ईश्वर मुझे ठीक कर दे। आप कहिए, मैं पूर्ण स्वास्थ्य रूप हूं। संस्कृत की धार्मिक पुस्तकों में एक वाक्य आया है, नायमात्मा बलहीनेन लभ्य। दुर्बल मनुष्य इस आत्म तत्व को नहीं प्राप्त कर सकते। क्या आप नहीं देखते कि यदि आप किसी देश के राष्ट्रपति या सम्राट के पास जाते हैं, तो यदि आप भिखारी बनकर जाते हैं तो दूर से हो आपको भुड़क दिया जाता है तथा उसके पास भी नहीं भटकने दिया जाता। इसी तरह यदि आप फकीर बनकर ईश्वर के पास जाएंगे तो आपको धक्का देकर बाहर निकाल दिया जाएगा। अतः अभिन्न होकर ईश्वर से मिलिए। कहिए और विचार कीजिए, मैं पूर्णतया स्वस्थ हूँ। ईश्वर से कोई वस्तु मत मांगिए। कहिए, मैं स्वस्थ हूँ। आप सचमुच स्वस्थ हो जाएंगे। इसके उपरांत विचार है, संपूर्ण शक्ति मैं हूँ। इस भाव को अंतःकरण में लाकर कहिए ओम ओम ओम। इसका अर्थ है सर्वशक्तिमान मैं हूँ। इसके बाद विचार आता है, सारा संसार मेरा संकल्प मात्र है। इसको अंगीकार कीजिए, इस पर विचार कीजिए, इसका मनन कीजिए। इस पर विचार करते हुए उन प्रमाणों को ध्यान में लाइए जिन्हें वेदांत ने प्रस्तुत किया है। इस तथ्य की सिद्धि में आपको जो कुछ विदित है उसका मनन कीजिए। यदि आपने पहले कभी यह बात सुनी या पढ़ी नहीं, सारा संसार मेरा संकल्प मात्र है, तो भी इस पर आप विश्वास कीजिए। तब निरंतर चिंतन मनन कीजिए, अभ्यास कीजिए। अकस्मात आपको यह मान होने लगेगा कि नारी दुनिया आपकी कल्पना मात्र है, संसार मेरी कल्पना मात्र है। ओम। अपने निर्मल रूप का ध्यान। इस प्रकार विचार कीजिए, मैं संपूर्ण आनंद हूँ,
मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं संपूर्ण सत्य हूँ, मैं संपूर्ण प्रकाश हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं राग द्वेष से रहित हूँ, मैं सब इच्छाओं की पूर्ति हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, मैं सब कानों से सुनता हूँ, मैं सब नयनों से देखता हूँ, मैं सब चित्तों से चिंतन करता हूँ। जो मेरा सत्य स्वरूप है, साधु महात्मा उसी को जानने की कामना किया करते हैं। नक्षत्रों तथा सूर्य से जो प्राण तथा प्रकाश प्रसारित होता है वह मैं हूँ। एक कथा। हिंदू कथाओं में एक बड़ी मनोहर कथा आई है। किसी समय एक बड़े विद्वान महात्मा थे। वे कुछ मनुष्यों को पवित्र कथाएं सुनाया करते थे। एक बार गांव की ग्वालिनी महात्मा जी के पास होकर गुजरी। उस समय महात्मा जी लोगों को कथा सुना रहे थे। ग्वालिनों ने उस विद्वान महात्मा के मुंह से ये वचन श्रवण किए। परम पवित्र परमात्मा का नाम एक बड़ा जहाज है जो हमें संसार सागर से पार कर देता है। इस प्रकार मानो कि समुद्र एक छोटा सा तालाब हो, बिल्कुल कुछ भी नहीं हो। ग्वालिनों ने उस कथन का केवल शब्दार्थ वाच्यार्थ की लिया। उनका उस कथन पर विश्वास जम गया। उन्हें दूध बेचने के लिए प्रतिदिन नदी के उस पार जाना पड़ता था। ग्वालिनों ने चित्त में सोचा, वह पवित्र वचन है, महात्मा का वचन असत्य नहीं हो सकता। उन्होंने सोचा, अब हम प्रतिदिन एक आना केवट को उतराई क्यों दे। परमात्मा का पवित्र नाम जपते हुए ओम ओम करते हुए हम क्यों न सरिता के उस पार चली जाएं। उनका विश्वास वज्र की न्याय कठोर तथा सुदृढ़ था। दूसरे दिन वे नदी तट पर आए। केवट को कुछ न दिया और ओम का जाप आरंभ कर दिया। इसके बाद उन्होंने नदी पार करना आरंभ किया। वे नदी के पार तैर गई और उन्होंने केवट को कुछ भी न दिया। वे डूबी नहीं। इस तरह ही हर रोज वे नदी पार करने लगी। वे केवट को कुछ भी नहीं देती थी। कोई 1 मास बाद उस महात्मा के प्रति, जिसने अमूल्य वचन सुनाए थे और ग्वालिनों का पैसा बचाया था, कृतज्ञता की भावना उन ग्वालिनों के चित्त में जागी। उन्होंने महात्मा को अपने घर पर भोजन के लिए निमंत्रित किया। महात्मा ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। निश्चित तारीख को नियमित समय पर एक ग्वालिन महात्मा जी को लिवाने आए। वह महात्मा जी को अपने गांव ले जा रही थी। जब वे नदी पर पहुंचे तो ग्वालिन तो एक क्षण में दूसरे किनारे पर जा पहुंची, किंतु महात्मा जी पहली पार ही रह गए। वे ग्वालिन के साथ नदी के पार न जा सके। कुछ समय के उपरांत ग्वालिन पुनः वापस आए। उसने महात्मा जी से देरी करने का कारण पूछा। महात्मा ने उत्तर दिया, मैं केवट की प्रतीक्षा कर रहा था। केवट आता तो मुझे दूसरे किनारे ले जाता। ग्वालिन ने कहा, महात्मन, हम आपकी अत्यंत कृतज्ञ हैं। आपकी दया से हमारे पैसे बच गए। बल्कि सिर्फ पैसे बचे ही नहीं, अब तो हमें जीवन भर केवट को एक पैसा भी देने की आवश्यकता न रहेगी। आप भी अपना पैसा क्यों नहीं बचाते? हमारे साथ उस पार क्यों नहीं जाते? आपकी शिक्षा तथा उपदेश के कारण ही बिना किसी प्रकार का नुकसान उठाए हम इस पार से उस पार चली जाती है। आप भी दूसरे किनारे पर जा सकते हैं। महात्मा ने पूछा, ऐसी कौन सी शिक्षा दी जिसने तुम लोगों के पैसे की बचत की? ग्वालिन ने कहा, स्मरण कीजिए, आपने कहा था ईश्वर का नाम जलयान है जो संसार सागर से पार करता है। महात्मा ने कहा, ठीक है, सर्वथा ठीक है, मैं भी उस पर आचरण करूंगा। अब महात्मा के और साथी भी थे। एक बहुत लंबा रस्सा पड़ा हुआ था। उस महात्मा ने वह रस्सा अपनी कमर से बांधा तथा उस रस्से के शेष भाग के बारे में साथियों से कहा कि वे उसे अपने पास रखें। मैं ईश्वर का नाम लेकर नदी में कूद रहा हूं। केवल विश्वास आधार पर नदी पार जाने की हिम्मत कर रहा हूं। परंतु ध्यान रखना, यदि कहीं मैं डूबने लगूं तो रस्सा खींचकर मुझे बचा लेना। इसके बाद वह महात्मा नदी में कूद पड़ा, परंतु कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर वह लगा डूबने। तब उसके साथियों ने रस्सा खींचकर उसे बाहर निकाला। जिस प्रकार की श्रद्धा उस महात्मा में थी, वह तो बाह्य श्रद्धा है। वह विश्वास ऊपरी है। वह रक्षा का बीज मंत्र कभी नहीं बन सकता। यदि आपके चित्त में तो कुटिलता है तथा आप ओम का उच्चारण आरंभ करते हैं या परमात्मा का नाम लेकर कहते हैं, मैं पूर्ण स्वास्थ्य रूप हूं, परंतु मन में डरते कांपते रहते हैं, मन में तो अगर मगर और किंतु परंतु की शंका होती रहती है, यदि मैं डूबने लगूं तो मुझे बचा लेना, जैसी तुच्छ संकीर्णता विद्यमान है, तो आपके मन में कोई दृढ़ विश्वास, कोई पक्का निश्चय, कोई सच्ची श्रद्धा नहीं है। यह एक सच्चाई है कि विश्व के समस्त भेदभाव, सारी परिस्थितियां, संपूर्ण वातावरण मेरी ही कृति है, इसके सिवा अन्य कोई बात नहीं है। तुम परमात्मा हो, ईश्वरों के ईश्वर हो, ऐसा ही मानो, विश्वास करो, निश्चय और संकल्प करो। इसी पल ऐसा अनुभव करो। अपने विश्वास को अटल बनाओ। इस व्यवहारिक तत्व ज्ञान को प्राप्त करो। तब आपके किंतु परंतु और यद्यपि तथापि सब दूर हो जाएंगे। यदि आपका अपने परमात्मा भाव से लगातार संपर्क रहा तो क्षुद्र यद्यपि का स्वयं लोप हो जाएगा। सभी संदेह अज्ञान के कारण है।
अज्ञान दूर होते ही पल भर में सारे संदेह उसी प्रकार दूर हो जाते हैं जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। यदि आप सत्य को उसके पूर्ण रूप में, पूर्ण प्रभावशाली एवं सुंदर रूप में ग्रहण करना चाहते हैं तो वेदांत आपके लिए विद्यमान है। भले ही आप इसे कुछ भी नाम क्यों न दें, परंतु पूर्ण सत्य ज्ञान यही है। हिंदू धर्म ग्रंथों में महर्षि इसे अत्यंत स्पष्ट शब्दों तथा निर्मल भाषा में प्रस्तुत कर गए हैं। ये सर्वात्म सत्य है, तुम ही परमात्मा हो, ईश्वरों के ईश्वर तुम ही हो, वही तुम हो। इसे समझिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, तब आपको किसी से भी हानि नहीं पहुंच सकेगी। आप ईश्वरों के ईश्वर है, ये सत्य है। इसे पूर्ण श्रद्धा से दोहराइए, संसार मेरा संकल्प है, मैं ईश्वरों का ईश्वर हूँ। यदि आपको इस प्रकार की बातें सुनने का अभ्यास नहीं तो कुछ डर नहीं। यदि आपके पूर्वजों की इसमें श्रद्धा नहीं थी तो क्या हुआ? आपके पूर्वजों ने अपनी पूरी शक्ति से काम किया। आपको अपनी पूरी शक्ति से काम लेना है। आपकी मुक्ति तथा आपके पूर्वजों का उद्धार आपके कर्मों पर आश्रित है। वेदांत को पराया मत मानिए, यह आपके लिए अत्यंत स्वाभाविक है। क्या आपकी अपनी आत्मा आपके लिए पराई है? वेदांत का केवल इतना ही कहना है, आत्मा को जानिए, अपने को पहचानिए, अपने सत्य स्वरूप का साक्षात्कार कीजिए। तब आपकी सब प्रकार की शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक चिंताएं सर्वथा दूर हो जाएगी।